सपना जी ओडिशा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, ईश्वर सर्वत्र है तो उन्हें पाने के लिए इतनी तपस्या क्यों करनी पड़ती है महाराज जी? मेहंदी का पत्ता देखा है? कहीं उसमें लाली मिली क्या? कहीं उसमें लालिमा छुपी है क्या? आप देखो, न डाली में लालिमा है, न पत्ते में लालिमा है, न पूरे पेड़ में लालिमा है, लेकिन प्रक्रिया है। जब हम उसकी प्रक्रिया करते हैं, उसको बांटते हैं और बांट के 40 मिनट अपने हाथ में रखे रहते हैं और फिर धो देते हैं तो लालिमा आ जाती है। दूध में घी है, पूड़ी निकाल सकते हो क्या दूध में? नहीं, उसकी एक प्रक्रिया है। दूध को गरमाइए, उसको दही जमाइए, दही को मथिए, उससे मक्खन निकालिए, मक्खन को तपाइए तो आखिरी परिणाम घी। ऐसे ही परमात्मा सर्वत्र है, लेकिन उसकी प्राप्ति की प्रक्रिया है। ज्ञान योग, कर्मयोग, भक्ति योग, उसके द्वारा जब हम तप करते हैं तब उसका अनुभव हो जाता है। समझ पा रहे आप? वो ऐसे अनुभव में आने वाला नहीं सबको अनुभव में आ जाए जी। बाला शर्मा जी, उधमपुर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हमारे क्षेत्र के अधिकतर परिवारों में इष्ट पूजा से अधिक पितृ पूजन पर जोर दिया जाता है। जब भी कोई पारिवारिक जन परलोक गमन करता है तो उसकी आत्मा का आवाहन करके उसको पत्थर या धातु की मूर्ति में स्थापित कर दिया जाता है, फिर उनकी विशेष पूजा करते हैं। परिवार पर आई कोई भी आपदा परिस्थिति वो प्रारब्ध ना मानकर पितृपक्ष का रुष्ट होना मानते हैं। ये सब बेकार की बातें हैं। 1 मिनट टाइम नहीं है, शरीर छूटते ही उसको नरक या स्वर्ग या कर्म के अनुसार अन्य योनियों में भेज दिया जाता है। वो आत्मा खाली थोड़ी बैठे कि हमें जब चाहो तब बुला लो। वो आत्मा तुरंत पैक हो जाती है। मरने के बाद तुरंत ही निर्णय हो जाता है कि सुअर बनेगा कि कुत्ता बनेगा, और इसके बाद नरक भोगवाना है तो फिर नरक, स्वर्ग भोगवाना है तो स्वर्ग, और जहाँ जिस योनि में भेजना। आत्मा स्वतंत्र थोड़ी होती है, तो कब्जे में होती है, भगवान के द्वारा वो निर्धारित होती है। हाँ, पितृजन हैं जो पितृलोक में विराजमान हैं, उनके लिए पिंडदान आदि किया जाता है पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए। ऐसा नहीं कि कोई विपत्ति आ गई तो पितृ नाराज हो गए। कर्म का परिणाम आता है, वो पितृ की नाराजगी नहीं आती है। और भगवान ने कहा है, पितृ को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, और मेरे को पूजने वाले मेरे को प्राप्त होते हैं। तो अब अलग अलग पूजा है, अब देख लीजिए। हरिवंश राय जी, लखनऊ से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आज से 25-30 वर्ष पहले परिवार वालों ने जबरदस्ती कुल गुरु से मुझे गुरु मंत्र दिलवा दिया। उस समय मानसिक रूप से इसके लिए तैयार नहीं था। महाराज जी, कहने का मतलब भूल गए कह रहे हैं। हाँ, वो काम भी नहीं करता। ये जबरदस्ती वाली बातें नहीं है। इसमें अनुभव करके फिर किसी संत को गुरु मानकर फिर उनके द्वारा जो उपासना मंत्र होती है तब काम होता है। देखो, जबरदस्ती हुआ तो आप गुरु का मंत्र ही भूल गए। अब नया अध्याय शुरू करो। ऐसा लगता है कोई अपराध बोध हो रहा नहीं नहीं नहीं, अब विवेक के द्वारा गुरु का वर्णन करो और फिर उसके द्वारा जो मंत्र उपासना मिले अब करो। जीवन के समाप्ति के पहले पहले कर लो ये, जिससे है। तो अभी भी राम नाम पे जप कर रहे हैं कौन से? किसी संत से राम नाम ले लो, वही जपो। किसी राम नामी संत से राम राम का नाम। प्रभु राधा नाम करते हैं, सुमरन करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कुछ सेकंड बाद फिर शिफ्ट हो जाता है राम राम। जो हम पहले अभ्यास कर लेते हैं ना, वो अभ्यास हमारे, तो जैसे राम नाम का अभ्यास किया ना, तो अब राधा राधा रटोगे, जहाँ छूटेगा तो राम राम आ जाएगा। हाँ, जैसे आपकी वीडियो सुनते हैं, जी, आपके द्वारा जो भक्तों द्वारा उठा के प्रश्न सुनते हैं, जी। फिर मन कहता है कि नहीं, यहाँ बहुत जल्दी प्राप्ति हो जाएगी, मन लाइफ हो जाए। ऐसे शुरू करते हैं, सेकंड के बाद भी एकदम से मन शिफ्ट हो जाता है। तब वहां मुझे ये काटता है प्रभु कि गुरु द्वारा दिया हुआ मंत्र मैं भूल गया हूँ, नहीं कर रहा हूँ, शायद मेरा अपराध हो तो नहीं है। नहीं, उस समय अनभिज्ञता में ये खेल हुआ ना। यदि विवेक के द्वारा होता तो कभी ऐसा नहीं होता। अनभिज्ञता में हुआ। अब आगे कदम बढ़ाओ, आप जो है राम राम ही जपो। हाँ हाँ, राम राम ही जपो, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि श्री कृष्ण में प्रीति है और श्री कृष्ण जीवन चरित्र पसंद है, उसका चरित्र कथा पसंद है, लेकिन जब नाम जप करते हैं तो राम नाम मुख से निकलता है, ऐसा क्यों? हाँ, ये अगर राम राम जपोगे तो श्री कृष्ण की प्राप्ति हो जाएगी। अच्छा, तो कोई नहीं, पावर है। हम उसको जिधर चाहे उधर लगा लें। हमारे पास पैसा है, हम जो चाहे खरीद लें, तो नाम रूपी धन है, हम जो चाहे वो प्राप्त कर सकते। मतलब कृष्ण में प्रीति हो और नाम जब राम हो तो चलेगा, दौड़ेगा, आप चिंता मत कर। क्योंकि वही श्याम है, वही राम है। तत्व में तो अंतर नहीं है, रूप में भी अंतर नहीं है, नाम में केवल अंतर है। रूप वो भी श्याम सुंदर, वो भी श्याम सुंदर। तत्व में वही परम तत्व राम, वही परम तत्व श्री कृष्ण। हाँ, एक में धनुष लिए, एक में मुरली लिए, बात अंतर वो है, वही प्रभु है, दूसरे नहीं। राजेश कुमार नैयर। जय श्री लक्ष्मी नारायण।
राधे राधे महाराज जी, लगभग 7-8 साल से महाराज जी द्वादश अक्षर मंत्र का मानसिक जाप कर रहा हूँ। ये जाप उठते गुरु बैठते प्रदत्त, चलते- गुरु प्रदत्त होना चाहिए, गुरु प्रदत्त होना चाहिए। मैं ना देवर्षि को गुरु मानता हूँ और मैं चाहता हूँ वो भी मुझे अपना शिष्य माने। हाँ, ये हम आपकी बात का स्वागत करते हैं। अब आप जप सकते हैं। देवर्षि नारद जी के द्वारा ही प्रदत्त द्वादशाक्षर मंत्र ध्रुव जी को है, भाव से कीजिए और देवर्षि नारद जी को गुरु पद में स्थापित कर दीजिए। आपको जब सही भजन होगा तो स्वीकृति हो जाएगी कि देवर्षि नारद जी आपको शिष्य रूप में स्वीकार कर लिए। आप जपिए। अच्छा गुरुदेव, मैं ना जैसे कभी कभी तो मानसिक चलता है द्वादश अक्षरी मंत्र, और कभी कभी वैष्णो माता को मानता हूँ मैं, कभी कभी बीच बीच में मेरा फिर नहीं, देखो हम ये कह रहे हैं कि निशाना एक जगह मारो। अब लक्ष्य रखे हो अमुक बिंदु और हेर रहे हो इधर, तो निशाना नहीं लग पाएगा। भगवान एक ही है। वही जब शक्ति रूप धारण करते हैं तो वैष्णो देवी, दुर्गा देवी, काली देवी, वही जब शांत रूप धारण करते तो सिया जी, राधा जी, रुक्मिणी जी, वही है। एक तत्व है, तो बस एक में लग जाओ। दर्शन सब जगह करो, प्रणाम सब जगह करो, जाओ सब जगह, मना नहीं, लेकिन लक्ष्य एक रखो कि मेरे, जैसे मीरा जी कहती मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। एक जगह लग जाओगे तो तुम्हें लाभ प्राप्त होने लगेगा। बहुत जगह मन लगाने से वो बात नहीं बनती जो ऊंचाई पे चढ़ने के लिए चाहिए। तो एक लक्ष्य चाहिए। तो मैं गुरु प्रदत्त मान के बस गुरु देवर्षि नारद जी प्रदत्त द्वादशाक्षर मंत्र खूब जप करो और श्रीमद् भागवत का पाठ करो। आनंद। मैं सोच रहा पहले मैं उनसे एक बार प्रार्थना करूं कि मैं आपको गुरु बनाना चाहता हूं, आप मुझे शिष्य बना लो। मैं आपसे पहले इजाजत ले लूं मैं? हाँ बिल्कुल, नारद जी को गुरु बना लो। वो हैं, अब भी हैं, वो भी हैं। अच्छा, मेरा एक और प्रश्न है गुरु से। असल में हमें भगवान इतना कुछ देते हैं, मतलब बीवी बच्चे, धन दौलत, पैसा, मकान, सब कुछ, और हम भगवान का नाम गिन गिन के लेते हैं, ऐसा क्यों? गिन गिन के तो लेने के लिए इसलिए कहा गया है कि तुम्हारी रुचि बन जाए। अभी रुचि नहीं है ना, तो जैसे आज 10,000 जपा तो कल 12,000 जपे, न तो 15,000 जपे, और जब जपने में आ जाओगे तो ये गिनना खत्म हो जाएगा। हाँ, वैसे ना, मतलब गिनने में लाभ ये है कि हमारी रुचि बढ़ जाती है। कभी कभी सोते सोते भी अंदर चल रहा है। हाँ, बहुत अच्छा है। बस चुपचाप रखो, गुप्त रखो और खूब भजन करो। अपवित्र दशा में न जपना। शौच, बाथरूम आदि में नाम जप करना, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, लेकिन पवित्र अवस्था में द्वादशाक्षर मंत्र। ठीक है। ऋषिकेश से प्रियंका जी। श्री हरिवंश महाराज जी, सेवकवाणी के तीसरे प्रकरण के तीसरे छंद में आता है, प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे आचार्य जन जाई अनुसरे, जहां जहां हरिवंश के रसिकन की सेवा जब होई प्रीति सहित भूजहूं सब कोई कौन धर्म हरिवंश को। महाराज जी, इसमें पूज्य श्री सेवक जी महाराज ने कहा है कि आचार्य से हमें प्रेम सहित ये पूछना चाहिए। आचार्य का तात्पर्य होता है जो आचरण युक्त हो। आचार्य रसिक कोई दो नहीं होते। रसिक हरिवंश सरवंश श्री राधिका, राधिका सरवंश हरिवंश बंसी। हरिवंश महाप्रभु को रसिक कहा गया कि नहीं कहा गया? श्री जी रसिक है। जैसे हरिवंश रसिक रस जुवती तू ले मिल सकी प्राणा को, लालजू रसिक है। जैसे हरिवंश रसिक नव रंग पिय ब्रकुटी भाव तेरे खंजन लहराऊं। तो जो रसिक प्रिया प्रीतम के प्रेम में पगे हुए हैं, जो आचरण प्रस्तुत करते हैं श्री जी की सेवा के, ऐसे रसिकों से, ऐसे आचार्यों से हम मिलें। और कौन धर्म हरिवंश को, हरिवंश का धर्म कौन है, ये हम उनसे पूछें। कैसे सेवा, कैसे आचरण करें जिससे हरिवंश प्रसन्न हो, प्रिया प्रीतम प्रसन्न हो, प्रिया प्रीतम की प्राप्ति हो। ये बात उसमें पूछी गई। तो क्या संशय इसमें? महाराज जी कह रहे हैं कि हमें प्रेम सहित ये पूछना चाहिए कि श्री हरिवंश का धर्म क्या है। कृपया हमें भगवान समझाने का कृपा करें कि मेरा आश्रय, मतलब मुझे हमारी हितोपासना में और गाढ़ प्रेम हो जाए। 84 जी और इसका तो पाठ करती हूँ, पर फिर भी गाढ़ प्रेम उत्पन्न। बस फिर भी नहीं लगना चाहिए। सेवक शरण सदा रहे अनंत नहीं विश्राम, कै वाणी हरिवंश की कै हरिवंश नाम। या तो नाम चल रहा है या वाणी। नाम वाणी जहां श्याम श्यामा तहां, नाम वाणी सुनत श्याम श्यामा सुबस, नाम वाणी निकट श्याम श्यामा प्रगट। और सुख देवे को चावचित सब सोहित निष्काम, या सुधर्म हरिवंश को नाम गिरा विश्राम। सबकी सेवा करने का भाव हो। सब में श्यामा श्याम विराजमान है। जैसे गोस्वामी जी कैसे सिय राम में सब जग जानी, ऐसे राधे श्याम सब जगह विराजमान है। चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्णमयम जगत।
पूरे जगत में भगवान हर जीवात्मा में विराजमान है। सबकी सेवा करें, सबके प्रति भाव रखें, किसी से लड़ाई झगड़ा द्वेष पाप आचरण न करें, यही हरिवंश धर्म है। खूब नाम जप करें, वाणी जी का गायन करें और श्री जी की सेवा विराजमान करके अष्टयाम सेवा करें।